हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। इस वीडियो में आपको मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में दो तीन छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। द बेस्ट पार्ट ये है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में यही दो तीन चीज पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पूछी जाती है। तो पहले मैं फॉर्मूले बता दूं कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, बीच में एक बड़ा सा ब्राइट स्पॉट होता है, उसकी बच्चों इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सेकेंडरी मैक्सिमास बनते हैं या सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की अगर आई नॉट है तो सेकेंडरी की आई नॉट बाई 22 जाती है, टर्शरी की आई नॉट बाई 62, उससे नेक्स्ट वाले की आई नॉट बाई 125। इज दैट क्लियर? दूसरी बात जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ही इजी टू रिमेंबर है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है बच्चों, उसकी विड्थ आपको दिख रही है ज्यादा, उसकी विड्थ होती है 2 लैम्डा एल बाई डी। बच्चों कैसे याद रख सकते हो? अगर आपने वाईडीएसई वाला वीडियो देखा है या वाईडीएसई पढ़ा है तो उसमें फ्रिंज विड्थ याद होगी आपको, लैम्डा एल बाई डी होती है। यहां पर फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की उसकी डबल है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ डबल है। बाकी जो सेकेंडरी मैक्सिमाज हैं ये सब, उनकी फ्रिंज विड्थ अभी भी सेम होती है, यानी कि लैम्डा एल बाई डी। और अगर आपको फ्रिंज विड्थ पता है, इसकी एक्चुअल विड्थ पता है, तो मैंने पहले ही बताया कि एंगुलर विड्थ निकालने के लिए क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और रेडियस क्या है, ये टोटल लेंथ। तो अगर सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा एल बाई डी है तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, एल से डिवाइड कर दो 2 लैम्डा बाई डी। बच्चों 90% अगर क्वेश्चन आया तो इस 2 लैम्डा बाई डी या सेकेंडरी मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ, वो भी एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई डी पर ही आएगा। तो ये दोनों चीजें क्लियर कर लो अपने दिमाग में। आप ऐसे याद रखना चाहो तो भी आसान है कि वाईडीएसई में हमने पढ़ा था फ्रिंज विड्थ लैम्डा एल बाई डी होती है। इसमें वाईडीएसई के मैक्सिमास की जगह मिनिमा बन जाते हैं, और मिनिमा बन जाते हैं तो सेंट्रल वाला फ्रिंज डबल विड्थ का हो जाता है। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा एल बाई डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2 लैम्डा बाई डी, और सेकेंडरी के लिए फ्रिंज विड्थ लैम्डा एल बाई डी सेम एज वाईडीएसई, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई डी। एक तो ये दिमाग में क्लियर कर लो। दूसरा, एनथ मिनिमा अगर पूछा जाए कि थर्ड मिनिमा की पोजीशन, इसकी फर्स्ट मिनिमा हो गया, सेकंड मिनिमा हो गया, थर्ड मिनिमा हो गया, फोर्थ मिनिमा हो गया, एनथ मिनिमा अगर पूछा जाए तो यहां पर मिनिमा की कंडीशन वो होती है जो वाईडीएसई में मैक्सिमा की कंडीशन थी। और वो क्या कंडीशन थी, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। बच्चों यहां पर जब मिनिमा बनता है तो वाईडीएसई में तो 2 स्लिट्स थी, 2 सोर्सेस थे, यहां तो एक ही स्लिट है, एक ही सोर्स है। तो उस एक ही स्लिट के अंदर लाइट के मल्टीपल सोर्सेस गिने जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं 6 बना पा रहा हूं, आप मान लेना 50 डिफरेंट सोर्सेज है। तो ध्यान से सुनना, अगर ऊपर के आधे में से फर्स्ट वाले का और नीचे के आधे में से फर्स्ट वाले का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो बाकी के सारे एक दूसरे को उस पॉइंट पर कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब मान लो 100 लाइट सोर्स है, अगर पहले वाले का और 51 वाले का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो दूसरे वाले का और 52 वाले का हो जाएगा, तीसरे वाले का और 53 वाले का हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है मिनिमा की, कि फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वन ऑफ द सेकेंड हाफ, अगर इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस, बच्चों ये पार्ट डिफरेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, डी बाई 2, ये है डी बाई 2 इंटू साइन थीटा। डी बाई 2 साइन थीटा अगर किसके बराबर हो जाए, लैम्डा बाई 2, तो इन दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो अगले दोनों के बीच भी हो जाएगा, और अगले तीसरे और 53rd के बीच भी हो जाएगा। तो कंडीशन मिनिमा की निकल के आई, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये पहले मिनिमा की है, अगले की 2 लैम्डा, अगले की 3 लैम्डा, तो एनथ मिनिमा की कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब अगर आपको एनथ मिनिमा पता है तो एनथ मैक्सिमा भी पता हो जाएगा। कैसे? मान लो आपसे पूछूं कि मैं थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर है, तो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए बच्चों।
ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड, और ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कहां पर आ रहा है? फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड फोर्थ मिनिमा के बीच। थर्ड मिनिमा की कंडीशन पता है, d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। फोर्थ मिनिमा की कंडीशन पता है, d sin थीटा डैश इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो इनके बीच के मैक्सिमा की कंडीशन पता है या नहीं? कितनी होगी? d sin थीटा इज इक्वल टू, इसको कुछ और थीटा बोल देंगे, थीटा डबल डैश इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन पूछे, आंसर आप निकाल सकते हो। d sin थीटा डबल डैश इज इक्वल टू 3.5 लैम्डा। समझ में आई बात है? तो बस क्या याद रखना है कि YDSE में जो याद किए थे उसका जस्ट उल्टा है। मैक्सिमा की जगह मिनिमाज ने ले ली है। सेंट्रल मैक्सिमा वहीं का वहीं है, बाकी सारे मैक्सिमास की जगह मिनिमाज ने ले ली। ओके, तो nth मिनिमा के लिए याद रखो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। बाकी कुछ भी पूछा जाएगा आप डेफिनेटली खुद से कैलकुलेट कर लोगे। बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पढ़ के जाओ, इस पर 2-4 क्वेश्चन करके जाओ। ये बहुत इजी है। लिटरली एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। फॉर्मूला भी क्या कि पता होना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बाकी सारे मैक्सिमा से डबल होती है, और इस पर क्वेश्चन आएगा और 1 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे और नंबर आ जाएंगे। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और भी बना रहा हूं ऐसे टॉपिक्स की जो बहुत इजीली कवर किए जा सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बस लास्ट डे एक बार नजर मार लेना, आपका काम हो जाएगा। बाय द वे, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई टीच फिजिक्स एट द फिजिक्स ट्री कोचिंग सेंटर इन जनकपुरी, दिल्ली। If you need my help, you can call me on this number and come join us in the classroom program. See you in the next video.